एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और अब चलते हैं फटाफट पढ़ने बैठते हैं। टाइमर करते हैं शुरू। फ्रेंड्स आज है मेरे चैलेंज का डे 4 और बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं कि अपना डेली रूटीन जो है वो बिल्कुल डेली बना के रखूँ और उसे बिल्कुल टूटने ना दूँ, है ना। तो इसी तरह से आज है थर्सडे और आज मैंने गुरुवार को जो बृहस्पति भगवान की कथा होती है वो मैं सुनती हूँ। हस्बैंड सुना देते हैं मुझे और बस वैसे पूजा होती है जैसे कि कथा वो पढ़ देते हैं, मैं सुन लेती हूँ। नॉर्मल जो पूजा होती है वो मैं कर लेती हूँ गुरुवार को। थोड़ा सा लेट भी हो जाती हूँ कभी कभी मैं। तो आज अभी मैं 7:45 की समथिंग बैठ गई हूँ, लेकिन बीच बीच मुझे उठना पड़ता है। लेकिन फिर भी है, मैं जितना मुझसे हो सके मैं तो ये चाहती हूँ कि जो 10 मिनट भी अगर हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं ना, तो हमें उन्हें भी वेस्ट नहीं करने हैं। तो बस 10 मिनट को भी हमें संभाल के रखना है। इसी तरह से मुझे जब भी टाइम मिलता है सुबह तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर जैसे मुझे कोई काम याद आता है तो मैं अपने टाइमर को बंद करके काम करके आ जाती हूँ बीच में उठ के। उससे क्या होता है, थोड़ा ध्यान तो हटता है पढ़ाई से एकदम से ना, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि चलो ठीक है, जो भी मतलब 2 शब्द भी अगर हमारे माइंड में गए हैं और 2 लाइनें भी अगर हमने पढ़ी है तो इसमें हमारा बुरा कुछ भी नहीं है, कुछ अच्छा ही हुआ है, 2 बातें हमें याद ही हुई है। इसी तरह से हर एक मिनट का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वैसे भी मैरिड लाइफ में जितने भी लोग हैं वो इसी तरह से टाइम निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 8 घंटे डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ो डेली और कंटिन्यू पढ़ो, ऐसा किसी से भी नहीं होता है। तो बस हम जैसे घर का काम भी बीच में करते रहते हैं, ब्रेक वगैरह लेते हैं तब, और पढ़ाई भी करते रहते हैं, तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। और मैरिड लाइफ में बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ें एक साथ करना। लेकिन फिर भी हमारी जो लाइफ है वो स्ट्रगल भरी है और हम हर तरह से स्ट्रगल को सहन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जब हमारा मन हमने बना लिया है कि गवर्नमेंट जॉब में हमें सिलेक्शन लेना है, तो ये सारी बातें वो बहुत कम लगती है। मतलब ऐसे ये लगता है कि ये स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, है ना। क्योंकि जिस दिन वो खुशी मिलेगी ना, उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। अभी हमारा परेशान होना, हमारा थोड़ा स्ट्रेस में रहना, ये सब चलता है। और किस तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। अभी जितना हमें टाइम मिलता है वो हम पढ़ाई करते हैं, फिर हम बीच में उठ के घर का काम करके आते हैं बीच में। तो फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, या मैं कहूँगी बहुत से एस्पिरेंट जो होते हैं, जो मैरिड लाइफ में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ये। जो अनमैरिड होते हैं वो तो किसी ना किसी तरह से थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेते हैं, लेकिन जब मैरिड लाइफ में होती है तो सभी बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़ को संभालना पड़ता है, सभी को मैनेज करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे साथ में, और ऊपर से पढ़ाई में दिमाग लगाना। और आजकल क्वेश्चंस भी इस तरह से आने लगे हैं कि हमें माइंड को है बिल्कुल एक्टिव रखना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान इधर उधर करते हैं तो वो चीज़ें हमें याद नहीं होती है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने 15 मिनट आधा घंटे पढ़ाई कर ली, और अगर बीच में मुझे कोई काम याद आ गया, किसी ने बुला लिया, तो मैं उठ के जाती हूँ, तो मेरा जो ध्यान है वो थोड़ा सा स्टडी से हट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। और अगर हम डेली एक जगह बैठ के 1 डेढ़ घंटे स्टडी करते हैं तो उसका हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन टुकड़ों में पढ़ाई करके भी हम हमारी डेली कंसिस्टेंसी को बनाए हुए हैं और उसे बनाए रखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा ऐसा सोचना है कि हम पढ़ाई जब करते हैं तो ये मायने नहीं रखता है कि हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि हम पढ़ भी रहे हैं या नहीं। तो अगर हम डेली पढ़ रहे हैं ना, तो बस ये बात हमें ध्यान में अच्छे से रखना है कि अगर हमारी डेली पढ़ाई हो रही है तो हमारा जो सिलेबस है वो धीरे धीरे ना कभी कंप्लीट ज़रूर होगा। बस हो सकता है कि हमें उसमें देर हो जाए, लेकिन बस वो कहते हैं ना, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ मुमकिन है लाइफ में। बस अपन खुद के अंदर जो हमें एक विश्वास है वो बना के रखना है कि हाँ, मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करूँगा, हर एक चीज़ समझ समझ के मैं पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, बस वो सारी बातें हैं। तो ये सब बातें हमें अच्छे से ध्यान रखनी है, और कुछ मैटर नहीं करता है कि हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मायने नहीं रखता है। ये सब बातें इसीलिए होती है कि हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे। बहुत से लोग होते हैं जो एग्ज़ाम पास में आते हैं तब तो पढ़ाई बहुत मतलब अच्छे से करते हैं ना, और जैसे ही पढ़ाई एग्ज़ाम थोड़ा दूर होते हैं तो वो अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हैं, थोड़ा आलस सा उनमें आ जाता है। तो बस अगर हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं ना डेली कंसिस्टेंसी बना के, इसका यही हमें अच्छा फ़ायदा मिलता है कि हम हमारी पढ़ाई को छोड़ नहीं रहे हैं, कहीं भी कंटिन्यू लगे हुए हैं उसमें, है ना। और फ्रेंड्स, एक बात आपको और कहना चाहूँगी कि हर कोई इंसान टारगेट बनाता है लाइफ में, हर कोई इंसान टाइम टेबल भी बनाता है। हम जो तैयारी करते हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सब लोग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, टाइम टेबल भी बनाते हैं, अपनी एक प्लानिंग बनाते हैं, और अच्छे से सोचते हैं कि हाँ, इस तरह से हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। लेकिन बस होता ये है कि कुछ लोग जो होते हैं वो कंसिस्टेंसी को बनाए हुए हैं, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जो भी रूल्स हमने बनाए हैं वो हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे खुद की जो नियम है, जो हमने प्लान किया है, उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे ना, तो बस कोई भी नहीं रोक सकता है हमें सिलेक्शन लेने से। तो ये सारी बातें हैं, और मैं बस अपना जो रूटीन है वो आपके साथ में शेयर करके मुझे इतना अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है कि हाँ, कोई भी इंसान है, अगर उसकी लाइफ में पढ़ाई के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, और अगर मेरे ब्लॉग को देख के कंसिस्टेंसी बन रही है ना, तो ये बात बहुत अच्छी है हमारे लिए।
तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं या कितने एस्पिरेंट्स हैं जो कंसिस्टेंसी बनाकर मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, डेली टारगेट बना के। मैंने भी 7 अप्रैल से अपना टारगेट बनाया है, तो आप लोग मेरे साथ में टारगेट बना रहे हो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बन गई है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो बस हमें गैप नहीं देना है इसमें, जितना हो सके हमें कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। 1 मंथ का जो मैंने अपने खुद से चैलेंज लिया है उसको कंप्लीट करना ही है। हाँ, उसमें 1 दिन का ब्रेक आएगा और वो क्यों आएगा वो मैं आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये था मेरा आज का रूटीन। और आज जैसा कि आप लोग जानते हो अभी मैं इंडिया वाले पार्ट ही पढ़ रही हूँ, तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी जो है वो आज मैंने सब्जेक्ट उठाए थे। और ज्योग्राफी का रिवीजन करने मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने अभी जब सीईटी का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, तो सारी चीज़ें रिकवर हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी जब हम पढ़ते हैं और पढ़ा हुआ जब हमारी आंखों के सामने आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है हमारा। और इंडियन पॉलिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू है, क्योंकि मेरे पास में कोई बुक नहीं थी इंडियन पॉलिटी की। और अब मैं जो लेके आई हूँ उसको पढ़ने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई ना, मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी। तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। और थोड़ा-थोड़ा मैं राजस्थान का भी पढ़ रही हूँ, वापस से शुरू कर दिया है मैंने राजस्थान का, इंडिया के साथ ही शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से मेरा जो रूटीन है वो चल रहा है। और फ्रेंड्स, मेरी हमेशा एक बात याद रखना, स्ट्रगल वाला टाइम है, एक दिन निकल जाएगा। और जो परेशानी वाले दिन होते हैं वो हमेशा नहीं रहते हैं। और हमें बिल्कुल इसको वो एन्जॉय के साथ में पढ़ना है, मुस्कुरा कर पढ़ना है, खुश होकर पढ़ना है। किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, खुशी से पढ़ना है। जितना सिलेबस कंप्लीट होता है उतना ठीक है, जितने टॉपिक कंप्लीट होते हैं उतने ठीक है, फालतू का प्रेशर हमें नहीं लेना है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट व्लॉग में आपको बिल्कुल बता दूंगी मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, कौन कौन से टॉपिक एक दिन में पढ़ती हूँ। नेक्स्ट किसी व्लॉग में बता दूंगी आपको। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारा साथ है वो यूं ही बना रहे और हम कंटिन्यू लंबी तैयारी करने वाले हैं साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।